Hello dear students, how are you feeling? I think you are feeling well. Now we want to discuss another interesting topic, trigonometry. That is the most important topic for your competition exam, for your base. We start from initial point, trigonometric function. Before trigonometric function, we start some initial topics. Welcome again to AVM online classes. Let me start another topic, trigonometry. Before this, we start some other important topic, angle. Angle. What is angle? एंगल क्या होता है बेटा? कौन बताएगा? What is angle? एंगल क्या होता है बेटा? An inclination. इंक्लिनेशन मतलब होता है कि भाई जैसे आप आर्क ले या वो ले या एक गैप बिटवीन टू रेज whose initial point is common. बेटा एंगल क्या होता है? क्या हमारे पास एक ही लेते हैं हम, दो रेज हैं. व्हाट इज द रेज? हमने छोटी क्लास में पढ़ा था लाइन सेगमेंट, रेज, लाइन. लाइन सेगमेंट क्या होता है? विच हैज बोथ एंड पॉइंट्स, जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट हो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. जैसे ये ए और बी लाइन सेगमेंट हो गई. और जिसकी तरफ ए की तरफ एंड पॉइंट हो उसको हम रे बोलते हैं. जैसे ओ ए रे हो गई, जैसे सनलाइट हो गई, टॉर्च की लाइट हो गई. सनलाइट है तो सन तो फिक्स हो गया, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो गया और एक बढ़ता रहे, इनिशियल इन्फिनिटी तक बढ़ता रहे. फिर एक होती है लाइन. लाइन क्या होती है? दोनों तरफ बढ़े. तो यहां पर हम बच्चे रे कह रहे हैं कि एक इंक्लिनेशन है बिटवीन टू रेज हुज इनिशियल पॉइंट इज कॉमन. जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है? कॉमन. जैसे ये कॉमन ले लिया और ये दो रे हैं ओ ए और ओ बी. इन दोनों रे के बीच का जो गैप है वो क्या कहलाएगा? एक एंगल कहलाएगा. क्या कहलाएगा? एंगल. जो हमारे पास हमने कहीं भी आप एंगल बनाते थे तो बेटा आप जैसे एक लाइन लेते थे, ठीक है, और आप कंपास से एंगल बनाते थे, ऐसे एंगल बनाते थे. तो जो हमने फर्स्ट लाइन ली उसको हम बोलते हैं इनिशियल आर्म. आर्म बोलते हैं. और जो दूसरी रे है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल आर्म. टर्मिनल आर्म. जो स्टार्टिंग है उसको हम बोलते हैं इनिशियल आर्म और जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल आर्म. ठीक है. अब बेटा एंगल देखो हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो आप एंगल जैसे बनाना हो तो आप ऐसे बनाते थे, ये बना दिया हमने. लेकिन हमारे माइंड में ये भी होता था कि आप एंगल ऐसे क्यों नहीं बना सकते, ऐसे क्यों नहीं बना सकते. तो बेटा एंगल दो वे से नाप सकते हैं हम. एक क्या? यदि हम इस तरह से मूव करें
ये यदि हम ऐसे बनाते हैं एंगल, तो ये होता है पास पॉजिटिव वाइज, ये होता है पॉजिटिव। और यदि एंगल ऐसे बने तो ये होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। अब जैसे घड़ी की सुई हुई है, एक क्लॉक है, अब जैसे यहां पर हमें पता है 12, 1, 2, 3, जो घड़ी की आर्म है वो कैसे मूव करती है? ऐसे मूव करती है भाई। तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। यदि आप उल्टा मूव करें तो उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा यदि हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज हो तो एंगल क्या होगा? नेगेटिव। क्लॉकवाइज हो तो एंगल क्या होता है? नेगेटिव। यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। पहले हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज द एंगल। एंगल क्या होता है? एक इंक्लिनेशन यानी कि एक गैप बिटवीन टू रेज, दो रेज, ये और ये रेज है, और कौन सी रेज जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? फिक्स, एंड इट्स और कॉमन भी हो। क्या हो? कॉमन। जिनका दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? कॉमन। तो उनके बीच जो गैप होगा उनको हम बोलते हैं एंगल। फिर एंगल दो टाइप का होगा, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक तो एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर हम छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे कि एंगल कहाँ तक मेजर कर सकते थे। जैसे यहाँ पर ये हो गया, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, ऐसे रुक जाते थे यहाँ पर। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, यहाँ पर आप स्टॉप हो जाते थे। लेकिन अब हमारे पास आगे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 360 से 450, 450 से ऐसे, ये ऐसे मूव करता रहेगा। हम कहाँ तक ही मेजर कर सकते हैं, ऐसे मूव करेगा इन चार क्वाड्रेंट में ही। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, करेगा इन 4 क्वाड्रेंट में ही। लेकिन हम कहीं भी ले सकते हैं 360 से ज़्यादा तक, इसलिए हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो उसको मेजर करने से पहले जैसे अपना एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं भाई, जैसे 730 डिग्री है, 730 डिग्री है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अब बेटा ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है? तो पॉजिटिव है तो कैसे मूव करेगा? हमने पता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आप देखो बेटा, इसको 90 से डिवाइड कर दो। क्यों 90 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 का होता है, 0 से 90 का। तो 90 से डिवाइड करें हम तो क्या आएगा? 90 8 जा 720, 9 7 8 जा होता है 9 7 जा 630। ये आ गया बेटा, 9 8 जा 720 हो जाएगा पूरा 10 डिग्री रह गया। देखो बेटा 91 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 720 यहीं आएगा प्लस 10 डिग्री। तो ये 10 डिग्री प्लस कौन क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कौन सा हो गया भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे अब यदि यही चीज ऐसे होता -730 होता, अब -730 हो तो ऐसे मूव करेगा 90 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा यही आएगा, और -10 डिग्री है तो यहाँ पर करेगा तो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि पॉजिटिव हो तो आपको ऐसे मूव करना है और नेगेटिव हो तो इस तरह से। पॉजिटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव हो तो क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से मूव करवाना है हमने।
फिर अब हमारी समस्या ये हो गई, क्योंकि हमने डिग्री तक मेजर करते थे तो हमारे पास 360 तक आगे रुक जाते थे हम, लेकिन आगे हम मेजर कसते हैं। तो इसको मेजरमेंट करने के मेथड भी और हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। देखिए बच्चे, अपना देख बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि भाई एक एंगल को हम किस वे से मेजर कर सकते हैं। तो उसको मेजरमेंट करने के 3 सिस्टम है। फर्स्ट सेक्सामिजल सिस्टम, सेक्सामिजल सेक्सामिजल सिस्टम, दूसरा इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं अपन इसको? इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम में इसमें क्या है, क्योंकि आप अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं तो हमने यही सिस्टम सबसे पहले पढ़ा था। छोटी क्लासों में भी हम यही पढ़ते थे। क्या जैसे बेटा क्या करते हैं कि इसके अंदर हमने ये पढ़ा था क्या भाई कि 1 रेडियस, सॉरी यहां पर हमने पढ़ा था 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। अब किसको बोलते थे राइट एंगल छोटी क्लासों में? 90 डिग्री को क्या बोलते हैं अपन? 90 डिग्री। डिग्री का साइन ये होता है 90 डिग्री। फिर 1 डिग्री किसकी इक्वल होता है बेटा? 60 मिनट्स, ये मिनट्स का साइन होता है बेटा। फिर 60 मिनट्स, फिर 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। ये 60 सेकेंड। तो ये होता है हमारे पास, यानी कि एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री के इक्वल, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। जैसे आप मेजरमेंट करते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये यूनिट है सबसे राइट एंगल की। 1 राइट एंगल होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो दैट इज द इंग्लिश सिस्टम या सेक्सामिजल सिस्टम बोलते हैं हम। दूसरा सिस्टम हमारे पास जो कि अब सम नहीं है लेकिन है क्या? सेंटीमिजल सिस्टम। सेंटीमिजल सिस्टम, जिसका दूसरा नाम क्या है? फ्रेंच सिस्टम है। क्या है? फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम। अब फ्रेंच सिस्टम है हमारे पास, इसमें बेटा क्योंकि फ्रेंच में यूज होता था, जैसे हमारे पास अब अपनी करेंसी है कि आप इंडिया में रुपये चलती है और अमेरिका में डॉलर चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग करेंसी होती है। तो ऐसे यहाँ पर सिस्टम भी अलग है। ये अंग्रेजों का था, इंग्लिश सिस्टम था, ये अब फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर नापते हैं, कई सेल्सियस नापते हैं, कई फ़ारेनहाइट नापते हैं। तो ऐसे हमारे पास ये सिस्टम अलग है, फ्रेंच सिस्टम। तो इसमें हमारे पास क्या होता था कि 1 राइट एंगल इक्वल टू होता है इसका 100 ग्रेड्स। ग्रेड्स बोलते हैं इसका अपन, ग्रेड्स। और 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स। इसका मिनट का साइन तो ऐसे था, इसका मिनट का साइन ये इससे जा रहा है मिनट्स। और 1 मिनट्स इक्वल टू 100 सेकेंड्स।
ये हो गया हमारे पास कि 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ये हो गया दूसरा सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। थर्ड सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम पढ़ने से पहले हम बेटा एक अलग यूनिट पढ़ेंगे। जैसे हमने इनमें तो कोई खास यूनिट थी नहीं, ग्रेड कोई नहीं है, इसमें हम एक अलग यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आवर फ्यूचर आल्सो। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था बेटा क्योंकि हम एंगल 360 से ज़्यादा भी मेजरमेंट कसते हैं, लेकिन मेजरमेंट तो कसते हैं लेकिन वो एक सर्कल चल रहा था ऐसे। तो यहाँ पर भी हम एक नया सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलर सिस्टम। उससे पढ़ने से पहले एक अलग यूनिट पढ़ेंगे, रेडियन। क्या पढ़ेंगे आप? रेडियन। एक सर्कल है, ठीक है बेटा, जहां पर क्या रेडियस ये आर इस लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल हो, यानी यहाँ पर ये कहते हैं ये ए, ये बी और ये ओ, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर्क ए बी यू। तीनों ये रेडियस तो इक्वल होगी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, और ये आर्क की लेंथ इक्वल हो, तो उससे जो एंगल बनेगा, एंगल AOB इज कॉल्ड 1 रेडियन। इसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। इसको हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है? ये सर्कुलर सिस्टम होता है 1 रेडियन। एंगल AOB इज कॉल्ड 1 रेडियन। दैट इज आवर फ्यूचर। अब हम एंगल हमेशा रेडियन में मेजरमेंट करेंगे। इससे फायदा क्या बेटा? सर्कुलर सिस्टम चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, फिर अगला हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास, अब देखो सर्कुलर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम व्हाट इज द रेडियन? रेडियन है क्या? वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्या है? रेडियन कांस्टेंट है भाई। हमारे माइंड में ये हो क्या कि भाई जैसे यहाँ पर चलता रहेगा, वैल्यू चेंज होती रहेगी? नहीं भाई, ये फिक्स्ड है। जहाँ पर ये इक्वल टू ये होगा, रेडियस क्या, रेडियन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यदि आपने बुक में प्रूव करके दिखा रखा है, यहाँ पर रेडियन इज ए कांस्टेंट। हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए रेडियन क्या है? कांस्टेंट, नॉट ए वेरिएबल। और कहोगे तो हम प्रूव कर देते हैं कि भाई रेडियन एक क्या है? वेरिएबल है या कांस्टेंट है? प्रूव कर देता हूँ मैं आपको। तो देखिए बेटा, हमने ले लिया, ये आगे चेंज कर लिया, ये सी पॉइंट दे दिया आपकी बुक के हिसाब से। बुक में भी ऐसे ही रखा है, मैं भी वैसे ही करवा रहा हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो बेटा, आर्क AC, जो AC की लेंथ होगी, ये क्या है? सर्कमफ्रेंस, हाफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसकी लेंथ कितनी होती है? पाई आर। क्या होगी? पाई आर। अब बेटा ये एंगल AOC, एंगल AOC, एंगल AOC ठीक है, ये हो गया एंगल AOC। और ये लेते हैं आप एंगल AB। आप रेशियो लेते हैं क्या? एंगल AOB अपॉन में एंगल AOC किसके प्रोपोर्शनल भाई? आर्क के प्रोपोर्शनल। जितना एंगल बढ़ेगा उतनी आर्क की लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर इक्वल है। तो आर्क AB अपॉन में आर्क AC। अब एंगल AOB किसके इक्वल है भाई? एंगल AOB 1 रेडियन के इक्वल है। 1 रेडियन।
अपॉन में एंगल AOC, ये कितना है 180 डिग्री का पता हमें, और 180 डिग्री को क्या लिखते हैं आप, टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स। आर्क ए बी कितना है आर, और आर्क ए सी कितना है, इसकी लेंथ कितनी होती है पाई आर, ये आर से आर कैंसिल, तो 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया बेटा 1/पाई इंटू 2 राइट एंगल्स। ये आ गया। तो पाई यहां पर, ये पाई मत सोच रहे ना भाई पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, आपने पढ़ा था छोटी क्लासों में जी, अरे वो पाई एक अलग चीज है, बताऊंगा मैं दोनों के बीच में। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ये 180 डिग्री है, कोस्टेंट है भाई, पाई भी क्या होता है कोस्टेंट होता है, तो पूरी वैल्यू क्या आ गई कोस्टेंट। इसका मीन्स रेडियन क्या होता है कोस्टेंट होता है, ना कि वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती रहती। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है कि एक हेक्सामीटर सिस्टम पढ़ा है, एक सेंटीमीटर सिस्टम पढ़ा है, और अब एक पढ़ा हमने रेडियन के बारे में, ठीक है। तो रेडियन क्या होता है, ये होगा हमारे पास। तो यहां पर आप पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम सारे सिस्टम को हम एक सर्कल में माप रहे हैं, तो इसको हम बोलते थर्ड सर्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको आप, सर्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको आप, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है बेटा। तो एक पढ़ लिया हमने हेक्सामीटर सिस्टम, एक सेंटीमीटर सिस्टम, और एक सर्कल के अंदर पढ़ रहे हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम, और ये सारा हम रेडियन के अंदर मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे आप, इसको रेडियन में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर बेटा देखो, अब इनके बीच में चेंज करना कोशिश करेंगे। क्या अभी हमने पढ़ा है क्या बेटा, जैसे सर्कल था, कि भी 1 रेडियन इक्वल टू 1/पाई, अभी मैंने साफ किया था बेटा, 2 राइट एंगल्स, राइट एंगल्स। अब पाई इधर ले जाए तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल टू 2 पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है बेटा, 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो आप ये एक रेडियन अलग चीज है और डिग्री अलग चीज है भाई, बात समझाइए आपको। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है। आप ये छोटी क्लास क्या करते हैं भाई, बच्चे कई क्या करते हैं, जैसे कैसे भाई पाई/2 है, तो पाई/2 मतलब हो गया 182/2 90 डिग्री। भाई ये एक्चुअल में पाई रेडियन है, रेडियन ये एंगल रेडियन में है, और ये क्या है डिग्री में है। ये एक अलग यूनिट हो गई और एक अलग यूनिट हो गई, ठीक है। तो जैसे आप लिखते थे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो यहां पर आ गया पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री यहां पर। अब यानी कि आपने को यदि आप रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो, यदि 1 रेडियन को हमने डिग्री में चेंज करना है, तो आप 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि आपने को डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, ये नोट कर लेना भाई, बहुत काम आएंगे। तो चेंज करना हमारे पास क्या आएगा, तो हम पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो 180 से पाई, और डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई/180 से। जिसको चेंज करना वो नीचे आएगा, यदि रेडियन को चेंज करना है तो पाई नीचे आएगा, और डिग्री को चेंज करना हो तो 180 नीचे आएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है। ध्यान कीजिए, पाई की वैल्यू होती है 3.1
1 फॉर समथिंग, लेकिन ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ये पाई की वैल्यू अपन 22/7 लिखते हैं, दैट इज नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एक और होती है, पाई की वैल्यू होती है 355 अपॉन में 1/13। ये लगभग इसके ज़्यादा नज़दीक है कंपेरेटिव, ये इसके नहीं, इसके ये वैल्यू ज़्यादा कंपेरेटिव इसके नज़दीक है। ठीक है बेटा। और 1 रेडियन किसके का होता है? 1 रेडियन होता है 57 रेडियन होता है 57 डिग्री 13 मिनट 44.8 सेकेंड, लगभग इतना होता है। आपकी बुक में दे रखा है ये कि लगभग कितना होता है, 13 नहीं सॉरी 17 दे रखा है, सॉरी भाई, लगभग ये आपके नोट डाल रखा है। मेरी बुक के हिसाब से पेज नंबर 3.5 है, तो ये होता हमारे पास। तो आपने ये थ्योरी पढ़ी है कुछ, ठीक है, इस थ्योरी को ध्यान से कर लेना बेटा। क्या पढ़ा हमने कि पहले पढ़ा हमने एंगल, फिर पढ़ा हमने व्हाट इज द नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, फिर किस एंगल को सेंटीमीटर सिस्टम से, सेंटीमीटर से और सर्कुलर सिस्टम में। मेन हमारी लाइन ये है कि अब पाई रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री होता है, इसको आप चेंज करेंगे। सर्कुलर जो सेंटीमीटर सिस्टम है उसका यूज नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में। बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप हमारे पास ये करेंगे। ठीक है, आज इतना करेंगे बेटा। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, राइट डाउन दिस।